लोग कहते हैं कामयाबी किस्मत से मिलती है, लेकिन क्या होगा अगर मैं दुनिया के सबसे मसरूफ और कामयाब इंसानों में से एक की जिंदगी सिर्फ 24 घंटे के लिए फॉलो करूं? आज मैंने फैसला किया है कि मैं 24 घंटे के लिए इलान मस्क की तरह जिंदगी गुजारूंगा। ना बहाने, ना सस्ती, ना सोशल मीडिया, सिर्फ फोकस, डिसिप्लिन और काम। सुबह 5 बजे अलार्म बजा। आंखें खिल नहीं रही थीं, दिल कर रहा था कि स्नोज कर दूं, लेकिन आज एक उसूल था, कोई सस्ती नहीं। मैं फौरन बिस्तर से उठा, ठंडे पानी से मुंह धोया ताकि नींद पूरी तरह खत्म हो जाए। सादा सा नाश्ता किया क्योंकि मकसद यह था कि वक्त जाया ना हो। मुझे एहसास हुआ कि सुबह का पहला घंटा पूरे दिन का टोन सीट करता है। सबसे मुश्किल फैसला था मोबाइल को साइड पर रखना। मैंने फोन एयरप्लेन मोड पर किया और खुद से वादा किया कि आज कोई सोशल मीडिया नहीं, ना इंस्टाग्राम, ना फजूल स्क्रोलिंग। शुरू में हाथ बार बार फोन की तरफ जाता था। तब मुझे समझ आया कि हम कितने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन के आदी हो चुके हैं। अगर कामयाब बनना है तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना होगा। इसके बाद मैंने अपना पूरा दिन रिलैक्स में तकसीम किया। हर घंटे का एक वाज़ेह मकसद था। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के आइडियाज लिखे, नई वीडियोस की प्लानिंग की और कुछ बिजनेस आइडियाज पर भी सोचा। मैंने महसूस किया कि जब आपके पास वाज़ेह प्लान हो तो दिमाग ज्यादा फोकस्ड रहता है, वक्त जाया होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। दिन के दौरान मैंने ये भी सोचा कि बड़े लोग बड़े रिस्क क्यों लेते हैं। इलान मस्क ने जब अपने प्रोजेक्ट शुरू किए तो बहुत लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मैंने खुद से सवाल किया कि क्या मैं भी अपने ख्वाबों के लिए रिस्क लेने को तैयार हूं? मैं सिर्फ सेफ जोन में रहना चाहता हूं? सच ये है कि कंफर्ट जोन हमें महफूज तो रखता है, लेकिन बड़ा नहीं बनाता। दोपहर तक थकन महसूस होने लगी। मुसलसल फोकस रखना आसान नहीं था। दिमाग भारी लग रहा था और जिस्म भी थका हुआ था। मैंने काफी पी और चंद मिनट का ब्रेक लिया, लेकिन सोशल मीडिया फिर भी नहीं खोला। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि कामयाबी की कीमत सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि ज़हनी ताकत भी है। शाम तक मैंने वो काम मुकम्मल कर लिए थे जो आम दिनों में शायद 3 दिन में करता। मुझे हैरत हुई कि सिर्फ डिस्ट्रैक्शन खत्म करने से कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। ये कोई जादू नहीं था, सिर्फ डिसिप्लिन था। कोई मोटिवेशनल म्यूजिक नहीं, कोई बड़ी तकरीर नहीं, सिर्फ काम। 24 घंटे मुकम्मल होने के बाद मैंने एक अहम बात सीखी। कामयाब लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो अपने सिस्टम और रूटीन पर भरोसा करते हैं। फर्क टैलेंट में नहीं होता, फर्क आदतों में होता है। अगर हम रोज थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करें तो 1 साल बाद हम खुद को पहचान नहीं पाएंगे। ये चैलेंज आसान नहीं था, लेकिन इसने मुझे दिखा दिया कि अगर मैं चाहूं तो अपनी हदें तोड़ सकता हूं। सवाल ये नहीं कि क्या हम किसी कामयाब इंसान की जिंदगी एक दिन के लिए फॉलो कर सकते हैं। असल सवाल यह है कि क्या हम अपनी जिंदगी में मुस्तकिल डिसिप्लिन ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भी ये चैलेंज कर सकते हैं तो खुद से वादा करें कि कल सुबह बगैर स्नोज के उठेंगे। शायद यही छोटी सी तब्दीली आपकी जिंदगी का रुख बदल दे। और जब मैंने अगले दिन अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस देखना शुरू किया तो मुझे एक फर्क साफ नजर आया। पहले मैं काम शुरू करने से पहले मोड का इंतजार करता था, अब मैं सीधा काम शुरू कर देता हूं। पहले मैं कहता था कि आज दिल नहीं कर रहा, कल से मेहनत करूंगा। लेकिन इस 24 घंटों ने सिखाया कि दिल का इंतजार करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। मैंने ये भी महसूस किया कि असल ताकत टाइम मैनेजमेंट में है। हम सब के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि कोई उन घंटों को कंट्रोल करता है और कोई उन घंटों के कंट्रोल में रहता है। अगर आप हर घंटे को मकसद के साथ इस्तेमाल करें तो छोटे छोटे नताइज मिलना शुरू हो जाते हैं, और यही छोटे नताइज मिलकर बड़ी कामयाबी बनते हैं। इस तजर्बे ने मुझे एक और हकीकत दिखाई। कामयाबी एक दिन का खेल नहीं है। अगर मैं सिर्फ एक दिन डिसिप्लिन रखूं और फिर पुरानी आदतों पर वापस चला जाऊं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। असल ताकत तसलसल में है। अगर यही रूटीन 1 हफ्ता, 1 महीना या 1 साल जारी रखी जाए तो नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। मैंने खुद से वादा किया है कि कम अज कम एक आदत जरूर मुस्तकिल रखूंगा, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या सोशल मीडिया का महदूद इस्तेमाल, या रोजाना 1 घंटा डीप वर्क करना।
क्योंकि जब आप एक छोटी आदत को मजबूत कर लेते हैं तो बाकी आदतें भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगती है। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि किसी